हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। हालांकि मैंने अपने करियर की शुरुआत एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर की थी इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के लिए इंग्लिश का जो पेपर होता है, प्री और मेंस दोनों में होता है। इंग्लिश क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्री में भी ये एक पेपर होता है और मेंस में भी एक पेपर होता है, और चूंकि ये क्लरिकल एग्जाम है, कोई इंटरव्यू होता नहीं है ना। तो प्री और मेंस दोनों का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो इंग्लिश है। तो अगर इंग्लिश पे हम अपनी पकड़ मजबूत रखेंगे तो इस एग्जाम को क्लियर करना हमारे लिए आसान होगा। अब किस तरह का पेपर आया था? इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे, कहाँ पे न्यू पैटर्न क्वेश्चंस थे, अगर न्यू पैटर्न क्वेश्चंस थे तो वो किस तरह के थे, एक्चुअल में उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। टेक अवेज क्या होने वाला है इस सेशन का? सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस। क्या ट्रेंड रहा पिछले 2 सालों में, दोनों प्री और मेंस? क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि आप कभी भी सिर्फ प्री की तैयारी नहीं करो, है ना। इंग्लिश दोनों में है और सिलेबस सेम है, इसीलिए आप मेंस की तैयारी करो, प्री की तैयारी अपने आप हो जाती है। बस इतना बार आपको करना है कि जब प्री का पेपर नजदीक आ जाए तब आप प्री के मॉक टेस्ट लिखना शुरू कर दें। क्योंकि भले सिलेबस सेम है, बेसिक ग्रामर तो वही है, वोकैबुलरी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका और पैटर्न प्री और मेंस में डिफरेंट होता है, जो कि हम देखेंगे। तो पिछले 2 सालों का हम बड़े डिटेल में देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए। साथ ही साथ देखेंगे सैंपल क्वेश्चंस, जो न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है। और इसके बाद आपको ये समझना है कि कोई भी नया पैटर्न का क्वेश्चन आया तो कैसे हमें घबराना नहीं है, तो कैसे हम हैंडल करेंगे। इवन इफ कि जो पैटर्न हम आज देख रहे हैं उसके अलावा भी कोई पैटर्न आ गया, हम कैसे हैंडल करेंगे। साथ ही साथ पिछले साल का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है, वो आपका उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। इफ वी टॉक अबाउट प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो 2020 और 2021 में जो ब्रेकअप है, तो आप देखोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये जरूर आएगा, हमें ये पता होना चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 99% चांस है कि आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। क्लोज पैसेज दोनों में है, एरर डिटेक्शन दोनों में है। अब वर्ड स्वैपिंग 2021 में था लेकिन 2020 में नहीं था। ओके। और इसी तरह से सेंटेंस इंप्रूवमेंट, काफी ज्यादा एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाता है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि आएगा, लेकिन 2020 में नहीं पूछा गया था। इसके जगह पे पैराजम्बल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। और अगर आपने आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आपको पैटर्न की ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें और प्रैक्टिस करना शुरू करें। प्रैक्टिस करते समय अभी भी जहां जहां गलतियां हो रही हैं उन प्रश्नों को अच्छी तरह से एनालाइज करें, और धीरे धीरे आप देखोगे, अगर इफ यू आर रेगुलर, अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने एफर्ट में, बहुत जल्द आप देखोगे कि बहुत जल्दी आपके मार्क्स इंप्रूव होने लग गए। ये प्री की बात थी। अब मेंस देख लेते हैं। अगर मेंस की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप देख सकते हो 2020 में भी है, 2021 में भी है, और अच्छा खासा वेटेज होता है। जैसे 2020 में 6 दो पैसेजेस थे, ठीक है, तो 2 into 6 मार्क्स ईच, तो 12 मार्क्स तो आपका यही हो गया। और यहाँ पे भी दो पैसेजेस थे, 2 into 6, 12 मार्क्स तो यही हो गया। अच्छा, प्री में ये वाला जो एग्जाम है कई शिफ्ट्स में होता है, तो वहां पे आपको कुछ वेरिएशंस दिख सकता है, तो आप ये समझ लेना कि चूंकि ये एग्जाम कई शिफ्ट्स में होता है तो कुछ ना कुछ फर्क आपको मिल सकता है। ठीक है। इसके बाद पैराजम्बल 2021 में आया था, 2020 में नहीं आया था। फिलर की बात करें, दोनों साल में आए थे। यहाँ पे क्या था, एक ब्लैंक है और दो वर्ड्स हैं। अभी जितने भी नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं उनका हम सैंपल क्वेश्चन देखेंगे, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। तो ब्लैंक एक ही था और दो वर्ड्स थे, किस तरह के क्वेश्चंस थे देखेंगे। और यहाँ पे डबल ब्लैंक्स थे। फिलर क्वेश्चन था लेकिन पैटर्न अलग था। 2021 में सिनोनिम एंटोनिम पेयर, और 2020 में वोकैबुलरी बेस्ड ही था न्यू पैटर्न क्वेश्चन, इसको भी हम देखेंगे। ये भी सिनोनिम एंटोनिम पेयर भी कहीं ना कहीं वोकैबुलरी बेस्ड हो गया। एरर डिटेक्शन दोनों सालों में था। 2021 में स्पेलिंग और कंटेक्स्ट से रिलेटेड था। एंड देन सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें, 2021 में सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी न्यू पैटर्न था। आप देखोगे कि कई सारे नए तरह के प्रश्न ऐड किए 2021 में। इस तरह के सरप्राइजेस के लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपका रूट स्ट्रांग है तो फिर आपको पत्तों फूलों झाड़ की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रूट को आप सींचते रहे, मतलब अपना बेसिक कॉन्सेप्ट
स्ट्रॉन्ग करते रहें और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। ये दो चीजें रिक्वायर्ड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर भी हैं, फिर भी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, फिर भी आप एकदम से एग्जाम में जाके अच्छा नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक तो होता है कि चलो आपने ड्राइविंग सीख ली, लेकिन जब तक आप ड्राइव नहीं करोगे तब तक वो कुशलता आपके हाथों में नहीं आती है। सेम यहाँ पे भी वही लागू होता है। यहाँ पे आप एक चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हो कि कितना कितना इंपॉर्टेंट है आपका अलग अलग टॉपिक, आरसी, फिलर्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, वर्ड स्वैपिंग। सो आप देख रहे हो आरसी का एक अच्छा खासा पोर्शन है प्री में और मेंस में। सो आरसी के लिए आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो पैसेज आपके सामने है वो आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर पाओगे। और साथ ही साथ आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बात करते हैं एरर डिटेक्शन में, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो ग्रामर बेस्ड होते हैं, कुछ वोकेबलरी बेस्ड भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये अगर आपका ग्रामर, बेसिक ग्रामर अच्छा है तो आप इसमें कर लोगे। सेम सेंटेंस करेक्शन भी ग्रामर बेस्ड है। क्लोज टेस्ट और आरसी, ये दोनों मैं कहूंगी, और कहीं ना कहीं पैराजम्बल भी, ये तीनों आपके रीडिंग स्किल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, वर्ड स्वैपिंग और जो भी आपका सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सारे हैं, वो सारे आपके वोकैबुलरी पे डिपेंड करते हैं। तो इस चार्ट का आप एक स्नैपशॉट लेके रखें, ये आपको याद दिलाते रहेगा कि इंग्लिश में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सो ये सैम्पल क्वेश्चन है। अभी जो हम बात कर रहे थे न्यू पैटर्न क्वेश्चन की, जो फिलर के क्वेश्चन है, एक ब्लैंक और दो वर्ड्स। सो यहाँ पे एक ब्लैंक है और जो ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस में से कोई भी 2 ऑप्शन, दोनों ही यहाँ पे फिट हो सकता है और ये ग्रामेटिकली एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देगा इसको। सो अब आपको चुनना होगा ऑप्शंस में कि 1 और 5 दोनों सूट करेगा, यहाँ पे क्लेम्स, असर्ट्स, 2 एंड 3 दोनों सूट करेगा। इस तरह से आपको सही आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअली 4 वर्ड्स दिए हुए हैं। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो सिनोनिम एंटोनिम पेयर क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा आपके वोकैबुलरी पे बेस्ड है। सो अब आपको चुनना है इन चारों में से कोई ना कोई 2 वर्ड जो है या तो सिनोनिम्स हैं या एंटोनिम्स हैं, और ऑप्शन में से वो कौन सा होगा। सो अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग है तो पहले आप यहाँ देखें और फिर ऑप्शन देखें। मगर अगर कोई डाउट है, सो दैट यू कैन सेव टाइम, तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। तो ऑप्शन से आप जाएंगे, डिस्कार्ड करते जाएंगे और फिर आप एक सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है आगे हम अपने आने वाले वीडियोस में लेकर आएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर कर लें, क्योंकि जितने भी न्यू पैटर्न क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। एरर डिटेक्शन का ये क्वेश्चन ऐसा न्यू पैटर्न तो नहीं है। यहाँ पे बस इन्होंने क्या किया है कि इंस्टेड ऑफ पार्ट्स रखने के, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के, हर पार्ट में इन्होंने एक वर्ड को हाईलाइट कर दिया है। अब ये वर्ड या तो इस कंटेक्स्ट में सही नहीं है या फिर इसकी स्पेलिंग भी रॉन्ग हो सकती है। उस हिसाब से आपको ये चुनना है कि कौन सा रॉन्ग है। यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में थोड़ा सा ट्वीक कर दिया है उन्होंने। आप देखोगे कि एक सेंटेंस में उन्होंने 3 वर्ड्स को हाईलाइट किया है, और अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा रिप्लेस होकर के इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएगा। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन देखने हैं कि ये तीनों वर्ड क्या ये तीनों को रिप्लेस करके सही होंगे, या ये तीनों, या फिर ये तीनों। अब जब ऑप्शन में जाते हैं तो एक्चुअली ये है कि बोथ 1 एंड 3 भी है, बोथ 2 एंड 3 भी है। तो अब आपको ये भी देखना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई 2 ऐसे ऑप्शन हैं जो कि हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और एक्चुअली जब आप इसको सॉल्व करते हैं इससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। सो जैसा मैंने बोला कि आने वाले दिनों में इस तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे। सो आगे बढ़ने के पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहेंगे कि एसबीआई क्लर्क का जो एक्सपेक्टेड एग्जाम है वो नवंबर में है। इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, और अगर आप अपनी तैयारी में मदद चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो आप आई एग्जाम भी के ऑनलाइन कोर्सेज के लिए अपने आप को इनरोल कर सकते हो। सो एसबीआई क्लर्क के लिए जो स्पेशल बैच है विच इज गोइंग टू बी ओनली फॉर एसबीआई क्लर्क, वो हमारा शुरू हो रहा है 11 सितंबर से, और आप इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो हम आपको एक बार क्विकली बता देते हैं, सो दैट इफ यू फील दैट यू नीड हैंड होल्डिंग, यू नीड गाइडेंस, सो यू कैन एनरोल फॉर दिस। तो इस ईयर का जो पहला बैच है 11 सितंबर से शुरू होने वाला है, उसी दिन इंट्रो सेशन हो जाएगा। इसके साथ साथ सारा का सारा सिलेबस आपका वीडियो के माध्यम से कवर्ड है, लेकिन हर दिन आपकी लाइव क्लासेस होगी 11 सितंबर से शुरू होकर। इसके अलावा 7 1-on-1 इंटरेक्शन विद एक्सपीरियंस फैकल्टी।
ठीक है। सो ये क्या डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 7 1-on-1 होगा, इसकी ये डिटेल है, जिसमें कि इंट्रो, गाइडेंस, आपको एक डायरेक्शन प्लस मॉक टेस्ट एनालिसिस। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ये सारी चीजें देख सकते हो। डेली लाइव क्लासेस मैंने बता दिया। इसके बाद पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान यू विल गेट, मॉक टेस्ट फॉर बोथ प्री एंड मेन, एंड देन क्रिस्प डाउनलोडेबल पीडीएफ, डिफिकल्टी वाइज टेस्ट, मेंटर सपोर्ट, और साथ ही साथ आस्क एक्सपर्ट। जहाँ पे भी आपको कोई डाउट आता है वीडियो देखते हुए, क्योंकि तो आप आस्क द एक्सपर्ट पे अपने क्वेरी डाल सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको आंसर मिल जाएगा। सो अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं सो इतना ही जरूरी है। सी, एज अ स्टूडेंट जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, मैं नहीं कहती सेल्फ स्टडी से हो नहीं पाएगा, सेल्फ स्टडी से भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज इंटरनेट इतना फ्लडेड है कंटेंट से कि आप कहीं ना कहीं उसमें खो जाते हो। चाहे आप देखते हो ना कि इस स्टूडेंट ने अपनी स्ट्रैटेजी बताई, उस स्टूडेंट ने, तो उनकी स्ट्रैटेजी सुनने में ही आपको इतना मजा आता है ना कि कहीं ना कहीं आप अपना टाइम वहां वेस्ट कर देते हो। सो यू नीड टू थिंक कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए व्हाट ऑल आर रिक्वायर्ड। सो वो सारी चीजें उसी तरह से, उसी सीक्वेंस में, सिस्टमेटिक तरीके से आपको परोसी जाती है। सो ये आपको एक एडवांटेज मिलता है, और साथ ही साथ आपको गाइडेंस मिलता है उन फैकल्टी से जिन्होंने खुद ही इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किए हुए हैं। ठीक है। सो अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, मेमोरी बेस्ड पेपर आपको आई एग्जाम के वेबसाइट पे मिल जाएगा, फ्री अवेलेबल है, क्योंकि ऑल मॉक टेस्ट आर फ्री एट www.iexamp.com। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2021 का मेमोरी बेस्ड पेपर मिलेगा। सो अगर मैं समराइज करूं इस सेशन को कि हमने क्या देखा, तो अब आपको मेंस की तैयारी करनी है। मेंस की तैयारी करोगे ऑटोमेटिकली प्री की तैयारी हो जाएगी। और यहाँ पे मेंस के लिए जो क्वेश्चंस है, जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पे टाइटल, थीम, टोन से रिलेटेड क्वेश्चंस आरसी में पूछे जाते हैं, तो उस पे आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ एक्सपेक्ट ऑप्शंस अलोंग विद द क्वेश्चंस एंड देयर कॉम्बिनेशन एज मेन ऑप्शन। सो आपने देखा, अभी हमने जो सैंपल देखा कि 1 2 3 तीन मान लो वर्ड्स हैं। अब ये नहीं बोल रहा यहाँ पे कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। वहां पे ओनली 1 भी है, साथ साथ ओनली 1 एंड 3 भी है। तो आपको ये भी देखना है कि एक तो ठीक है, चलो यहाँ फिट हो रहा है, लेकिन कहीं 3 भी तो नहीं हो रहा। अगर 1 एंड 3 दोनों हो रहा तो हमारा ये आंसर सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। साथ ही साथ कई बार क्या करते हैं कि दो तरह के पैटर्न को क्लब कर देते हैं। एरर डिटेक्शन में नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन, क्लरिकल एग्जाम में ज्यादा वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। सो अभी चूंकि एग्जाम में टाइम है, यहाँ पे वोकेबलरी के लिए मैं कहूंगी कि आप हर दिन कम से कम आधा घंटा कुछ ना कुछ इंग्लिश में जरूर रीड करें। अगर हो सके तो प्रिफरेबली ये न्यूज़पेपर हो, है ना, जो भी न्यूज़पेपर आपको इजी लगता है। और अगर न्यूज़पेपर नहीं समझ में आता है तो आप कोई भी नॉवेल या कोई भी किसी भी अच्छे लीडर की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना शुरू कर दें। साथ ही साथ वर्ड पावर मेड इजी करके एक बुक है नॉर्मन लुइस की, मैं ये कहूंगी कि आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे ना आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। उसमें इतनी अच्छी तरीके से बताया गया है कि वो चीजें, वो वर्ड्स आपको याद रह जाएंगे। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, आप आई एग्जाम बी के ऑनलाइन कोर्स के लिए जो स्पेशल बैच है एसबीआई क्लर्क का 11 सितंबर को शुरू होने वाला है, उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। यू कैन अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद आई एग्जाम बी। यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर विद अस। For any further query, you may call at 920-5524028. So thank you friends. Thanks for watching.